गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि मेरे यहाँ तुलसी माँ लग रही हैं, तो एक दादाजी ने लगाई थी, तो वो सूख गई थी, तो फिर हमने उनको पानी भी जल भी दिया, तो दोबारा से हरी भरी हो गई। फिर वो दादाजी यूँ कह रहे थे कि ये तुलसी माँ हमने लगाई हैं, तो ऐसी कुछ ही बात पे झगड़ा सा हो गया, तो वो यूँ कह रहे थे कि हम ये तुलसी को उखाड़ लेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है, मेरी माता जी को भी दिखाई दी थी तुलसी माँ, और मेरे को भी दिखाई दी, और मेरे पिताजी को भी दिखाई दी, तो वो हमसे ये कह रही हैं कि हम तो दूसरी जगह रहते हैं, मतलब ऊपर रहते हैं तीसरे नंबर पे, तो वो यूँ कह रही हैं कि तुम मेरे को कहा कि मैं ऊपर ले ले, और मेरे को सपने में मेरे माता पिता को भी दिखाई दी थी। तो जो तुलसी अभी जहाँ लगी हैं उनको वहीं लगी रहने दो, आप अपने लिए दूसरी ले आओ। ठीक है, ठीक है, जहाँ लगी हैं उनका दर्शन करते रहो, उखाड़ने में हो सकता सूख जाए, इसलिए जहाँ हैं उन्हें वहीं रहने दो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे जो पापा थे, मेरे पिताजी, उनकी डेथ हो गई थी 6-7 साल पहले, और वो लगातार कंटिन्यूअस मुझे सपने में दिखाई देते हैं, और वो हमेशा बस मम्मी से लड़ते हुए नजर आते हैं, और बीमार दिखते हैं, बहुत ऐसे दिखते हैं, लगभग डेली दिखते हैं वो स्वप्न में, सपने में अभी बीमार अवस्था में ही दिखते हैं वो। तो है नहीं पिताजी? नहीं, 6 साल से, मतलब उनकी डेथ हो गई 6 साल पहले। चलिए उनके लिए कुछ पुण्य का कार्य कर दीजिएगा, उनकी मुक्ति हो जाएगी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। अर्जुन सिंह जी का प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम, खुश रहो। भगवान ने हमको क्यों बनाया है और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रश्न है आपका, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया है? ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया है कि हम अपना लोक परलोक संवार सकें। मनुष्य का उद्देश्य क्या है, ये आपका सवाल है। हमारा उद्देश्य है समाज की सेवा करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना, ये हम मनुष्यों का उद्देश्य है। मनोज पांडे जी का प्रश्न है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, पाप और पुण्य क्या होता है? माँ बाप की सेवा करना पुण्य है और माँ बाप की सेवा ना करना पाप है। समाज का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना पुण्य है, आदर ना करना पाप है। दूध पीना पुण्य है, शराब पीना पाप है। यही है पाप और पुण्य। भगवान का चिंतन करना पुण्य है और भगवान को भूल जाना पाप है। जीत वर्मा जी, गुरु द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण थे, तो उन्होंने महाभारत में युद्ध क्यों किया था? गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, ये सत्य है, पर उन्होंने मजबूरी के कारण युद्ध किया, क्योंकि वो मजबूर थे, क्योंकि वो कौरवों के एक प्रकार की गुलामी कर रहे थे, कौरवों की गुलामी कर रहे थे। तो फिर गुलाम तो कभी स्वतंत्र होता नहीं, भले वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो। इसलिए वो दुर्योधन ने कहा कि आपने हमारी रोटियां खाई हैं, नमक खाया है, चुकाइए, युद्ध करिए। अब क्या करो, करना पड़ेगा भाई, रोटियां खाई हैं, नमक खाया है। इसलिए ब्राह्मण थे, युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं है। मना किया था उनसे युद्ध ना करो, पर चूंकि दुर्योधन का प्रेशर था, दुर्योधन की रोटियां खाई, उस राज्य की रोटियां खाई हैं ना, इसलिए राज्य के प्रति समर्पण है। हम जिसकी रोटियां खाएं, भले पता था कि ये अधर्म है, ये गलत है, पर रोटियां खाई हैं तो अब उसका साथ देना पड़ेगा। जैसे कर्ण ने भी दिया, कर्ण को पता था दुर्योधन गलत है, पर चूंकि रोटियां खाई हैं, उसकी सम्मान पाया है, तो लड़ना पड़ेगा। वही हालत जो कर्ण की थी, गुरु द्रोणाचार्य जी की भी थी। मुस्कान गुप्ता जी, गुरुजी, क्या हम लड्डू गोपाल जी को अपने साथ बिस्तर में सुला सकते हैं? नहीं, भगवान का स्थान भगवान का रहे, आपका स्थान आपका रहे। भगवान में श्रद्धा हो, पर भगवान का जो छोटा सा मंदिर है वहीं उनको सुलाओ, वहीं उठाओ, वहीं पूजा करो। जीवन शर्मा जी, देखो ऐसा है कि आप अपने साथ सुलाएंगे, आप नींद में फिर आदमी के पाँव कहीं जाते हैं, हाथ कहीं, और भगवान के ऊपर पाँव चला गया, भगवान पाँव की तरफ आ गए, वो सब अपराध बनता है।